चलिए कमोडिटी बाजार की ओर रुख करते हैं। भाविक पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे एक्सपर्ट। भाविक, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और देखिए, लगातार यहाँ पर स्थिति में असमंजस और अनिश्चितता तो बनी हुई है। कच्चे तेल से मैं शुरुआत करती हूँ। दायरे में कारोबार हो रहा है, 5% के आसपास कच्चा तेल चढ़ा था भाविक। उसके बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी नरमी। अब एक ट्रेंड तो क्लियरली हमें नहीं मिल रहा है, डेफिनेटली जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बट हैविंग सेड दैट, जो दायरा अभी आपको लग रहा है जिसमें कारोबार होगा वो क्या है भाविक? गुड मॉर्निंग। आई थिंक WTI अगर हम देखें तो लग रहा है कि 86 से 96 के बीच की रेंज में अभी तो फंस चुका है। देखिए, वेडनेसडे को हमने देखा था कि यूएस के पीस टॉक्स या सीज फायर के बाद हमने कच्चे तेल में बिकवाली देखने को मिली। हालांकि ईरान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, वहां से भी पीस टॉक्स की वेट कर रहे हैं और थोड़ा अभी दबाव इसीलिए भी है कि यूएस ने जो डेडलाइन जो थी सैटरडे की वो भी अभी एक्सटेंड की है। और बट ओवरऑल अभी भी जब तक आई थिंक कंप्लीट सीज फायर नहीं होता है या ईरान की तरफ से कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं आता है, तब तक हमें नहीं लग रहा कि कच्चे तेल में इतनी अभी भी बिकवाली आ सकती है। इट इज जस्ट अ पॉज। सो अगेन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। तो कच्चे तेल में आज 8900 पे बाय कर सकते हैं 9050 के टारगेट के लिए, और 8800 का स्टॉप लॉस रहेगा। 100 का स्टॉप लॉस जरूर ही यहाँ पे लगाना है। भाविक, सोने चांदी को लेकर किस तरह आपको लग रहा है कि कीमतें सॉफ्टनेस की ओर ज्यादा जाती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए, सोना लगभग 16% के आसपास घट चुका है अगर हम पिछले एक महीने की बात करें। अब ऐसे में रणनीति सेल ऑन राइज की होनी चाहिए। आज के दिन तो सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। देखिए, पॉज जो एक्सटेंड किया है वो थोड़ा ही रिलीफ है, बट अगेन पहली बार अभी हुआ है कि 39% एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद दिसंबर तक एक रेट हाइक हो सकता है यूएस के फेड की तरफ से। अब तक यही सोच रहे थे कि रेट कट हो सकता है, मार्केट ने एक रेट कट ये साल में एक्सपेक्ट किए थे। बट ये जितनी वॉर प्रोलॉन्ग होती है, कच्चे तेल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है शायद एक बार रेट हाइक भी हो सकता है, जो अगेन गोल्ड और सिल्वर के लिए नेगेटिव है। तो अभी के लिए दोनों में सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए, जहाँ पे सोने में 1,40,000 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 139 के टारगेट के लिए, और चांदी में 2,21,000 पे शॉर्ट कर सकते हैं 2,19,000 के टारगेट के लिए, 2,22,300 का स्टॉप लॉस रहेगा। राइट, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए सेल ऑन राइज की रणनीति, लेकिन एक क्लियर ट्रेंड आने में हमें डेवलपमेंट देखनी होगी क्या आती है खबरों को लेके। लेकिन भाविक, नेचुरल गैस और बेस मेटल्स में भी क्या आप कुछ पसंद कर रहे हैं रणनीति बनाना? नेचुरल गैस में अगेन मुझे लग रहा है कि बाय डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ठीक है, यूरोप में काफी शॉर्टेज है, जस्ट 28% ही है इन्वेंट्री। तो आगे जाके दे विल कॉम्पीट विद एशिया फॉर LNG मार्केट। तो मुझे अभी नहीं लग रहा कि नेचुरल गैस में बहुत ज्यादा गिरावट आ सकती है। तो नेचुरल गैस पे 278 पे बाय कर सकते हैं 286 के टारगेट के लिए। और बेस मेटल्स में जिंक में अभी लग रहा है कि और करेक्शन आ सकता है, तो 311 पे शॉर्ट कर सकते हैं 309 के टारगेट के लिए, 313 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, तो ये तमाम रणनीतियां बेस कमोडिटी पैक में आपने आज रेकमेंड की है। शुक्रिया भाविक, समय दिया और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। हैव अ नाइस डे। इसी के साथ चलिए बाजार सवेरे को भी हम यही समाप्त करते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और रणनीति आज का बाजार में बने रहें।